नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत 28। भारत 28 की टीम पहुंच चुकी है जनपद पीलीभीत के विकासखंड बिलसंडा की ग्राम पंचायत जादवपुर नथा में। कहते हैं कि भारत का आज भी 70% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और ग्रामीण क्षेत्र की इस देश की विकास की सबसे छोटी जो इकाई है वो इकाई है ग्राम प्रधान की। आज हमारी टीम जानेगी कि इस ग्राम जो पंचायत है जादवपुर नथा, वहाँ के प्रधान ने अभी तक इस गांव में विकास की लहर दौड़ी है तो कितनी दौड़ी है, कितना विकास कराया है, इससे जानने के लिए आज वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय पांडे है। मैं ग्राम जादवपुर नथा का ग्राम प्रधान हूँ। मेरे द्वारा गांव में लगभग 30 आवास बनवाए गए हैं और जो कि सड़कें हैं इंटरलॉकिंग कराई गई हैं, लगभग सारी सड़कें करा दी गई हैं और गांव को खरंजा मुक्त कर दिया गया है। और मेरे द्वारा गांव में एक गेट बनवाया गया स्वामी जी महाराज के नाम से और एक पंचायत घर, आरआरसी सेंटर और लगभग गांव में हर चौराहे पर लाइटिंग की व्यवस्था करी गई है। और गांव को जो और ठंडे पानी की व्यवस्था है, गांव में जो भी सुविधाएं अच्छी हो सकती हैं गांव वालों के लिए, वो सारी सुविधाएं दी गई हैं। क्योंकि मेन सुविधाएं हैं जैसे कि गांव में अच्छी सड़क होना चाहिए, बिजली की समस्या नहीं है, रोशनी की समस्या नहीं है, गाँव में पानी की समस्या को भी लगभग ख़त्म किया गया है। गांव का जो गंदा पानी गांव में बह रहा था उसे गांव के बाहर निकास कर दिया गया है। उस 3 नाले लगभग बना दिए गए हैं। किसी ग्रामीणों को इन चीज़ों की अब कोई भी असुविधा नहीं है। जैसे कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में छत बहुत इम्पोर्टेंट है, हर जगह इम्पोर्टेंट है, लेकिन देहात क्षेत्र में, गांव क्षेत्र में सरकार की योजना के तहत यहाँ की अगर हम बात करें तो जो सरकारी आवास हैं वो कितने ऐसे सरकारी आवास हैं जो आपके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको आपने लाभान्वित किया? लगभग गांव में हमारे विकलांग और विधवा आवास जो कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाते हैं योजना के तहत, और इस समय सर्वे भी कराई गई, लगभग 86 की हुई। और जो गांव में आवास लगभग बनवाए गए हैं वो लगभग 30 हैं, जिसमें 8 कम से कम विकलांग और विधवा लोग हैं, बाकी प्रधानमंत्री आवास है जो कि करीब 23। शिक्षा सबसे अहम रोल रहता है व्यक्ति की तरक्की का, उसकी सफलता का, और इसकी जड़ चूँकि विकास की इकाई जो है वो ग्राम पंचायत को कहा जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य किया है? शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल में एक अच्छा गेट बनवाया गया, बच्चों को बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था की गई है, बच्चों को आरओ का पानी दिया जा रहा है। बच्चों को गर्मियों में दिक्कत होती थी, उसके लिए इन्वर्टर बैटरी का प्रबंध कराया गया। और पहले भी हमने स्कूल में जब प्रधान बने थे तो गाँव के लिए कम से कम 30 कुर्सियाँ दी थी। चूँकि एक आपको लंबा समय हुआ है, पंचवर्षीय आपकी जो है वो पूरी होने वाली है, उसी साल चुनाव होने वाला है, ऐसे में जो आपने कार्य कराए हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जो भी शेष हैं जो ग्राम पंचायत में आपको कराने हैं, वो कौन से कार्य हैं और कब तक संभव है? मेरा मेन उद्देश्य जैसे बच्चों एमडीएम का जैसे खाना खाते हैं प्राइमरी स्कूल में, तो मैं चाहता हूँ कि एमडीएम का सेट भी बनवाया जाए। दूसरे गांव को अपना मैं चाहता हूँ कि नई योजना में, मेरी कार्य योजना में सीसीटीवी गांव में लगना, 24 घंटे लाइट की व्यवस्था होना, और एक दसमा स्थल की बहुत आवश्यकता है हमारे गाँव में, क्योंकि नहीं है। जो लोग बाल मुड़वाते हैं वो बाहर किनारे बैठ के मुड़वाते हैं, ये शोभा नहीं देता। तो इसलिए इन चीज़ें कई योजना है जो कि हम चाहते हैं कि हमारे गांव में अच्छा। अब गांव में बहुत विकास हो रहा है कई जगह, लेकिन अभी हम लोग बहुत पीछे रहे। अब हम सोचते हैं गांव में रंगीन सड़कें बिछाई जाएँ, कि जो पैसा आता है गांव में अच्छी सड़कें हों। उन चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों के हर चौराहे पर लाइट की व्यवस्था आप करवाएंगे, और लगभग हो ही चुकी है। कुछ चीज़ें रह गई, वो अब एक नई कार्य योजना में डाल दी गई हैं। जैसा कि आपने बताया कि 10वां स्थल है शमशान घाट, उसको बनवाने की बात की जा रही है, शमशान स्थल बनवाने की बात आपके जहन में है जिसको आप कह रहे हैं, लेकिन इतने कम समय में अभी जो कार्य आपके शेष हैं, क्या उनको करा पाना संभव है? और इसके साथ एक और कड़ी में जोड़ता हूँ, क्योंकि इस तरह सरकार से जल जीवन मिशन के तहत कार्यक्रम चला, हर गाँव में जल पहुंचाने की व्यवस्था की गई, स्वच्छ पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई, आपके गांव में भी इसकी व्यवस्था की गई होगी। उस व्यवस्था में जो सड़कों की स्थिति है, जो गांव के अंदर इंटरलॉकिंग होती है या जो सड़कें होती हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब होती है, वो बीच से तोड़ दी जाती। उसको लेकर के यदि आपके यहाँ पानी की व्यवस्था की गई है, टंकी लगी है, तो उसमें क्या कुछ आपकी तरफ से जो कार्य हुआ है उसमें क्या सहयोग रहा था? देखिए, हमने तो ये सड़कें जो उखाड़ दी थी उन लोगों ने, उसे हमने कई बार शिकायत करने के बाद भी ठीक कराया है। कुछ हमने अपने पैसों से भी कराया है, कुछ ग्राम निधि से पैसा लगाया, उन्हें ठीक कराया। लेकिन उनकी तरफ से कई बार ठीक तो करी गई, लेकिन बहुत अच्छी रोडें ख़राब कर दी गई, और कई बार शिकायत करने के बाद भी बड़ी मुश्किल से वो ठीक हो पाई। तो उसी टंकी की पानी व्यवस्था अभी तक, उनकी पानी की कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अभी तक टंकी निर्माण नहीं कर पाए वो 5 साल में। टंकी का ही अभी निर्माण नहीं हुआ, तो पानी की तो कोई व्यवस्था है नहीं उनकी। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे विकासखंड बिलसंडा की ग्राम पंचायत जादवपुर नथा के प्रधान
संजय कुमार जी, उन्होंने बताया कि अभी तक जो समय है उनका कार्यकाल रहा है उसमें तमाम कार्य किए हैं, सड़कें बनवाई हैं, इंटरलॉकिंग और नालियों का निर्माण किया है। वहीं अगर हम बात करें तो उन्होंने स्कूल की भी बात की जाए तो उन्होंने बेहतर सुविधाएं, बेहतर व्यवस्था करने की बात की है, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं कुछ कार्य अधूरे हैं, तो उनको करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और उनका प्रयास है कि जल्द से जल्द उन कार्यों को किया जाए। अमित कुमार मिश्रा, भारत 28, पीलीभीत।